हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 MP से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कटनी से मिल रही है टनल के अंदर फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, अभी भी टनल में 2 मजदूर फंसे हुए हैं और दबे हुए इन 2 मजदूरों को निकालने के लिए कोशिश लगातार जारी है। फेज 2 के रेस्क्यू में SDRF और NDRF की संयुक्त टीम लगी हुई है। 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और रेस्क्यू में डिवीजन कमांडेंट होमगार्ड आशीष खरे का बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि फंसे हुए एक मजदूर अचेत अवस्था में है और दूसरा मजदूर उसके पीछे फंसा हुआ है। 40 फीट नीचे टनल में दोनों मजदूर फंसे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि इनको बाहर निकाला जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विकास से। विकास, फंसे हुए मजदूरों का वीडियो सामने आया है, ताजा हालात क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी मौके पर मुआयना कलेक्टर साहब ने भी किया है। प्रियंक मिश्रा जो यहाँ पहुंचे हुए थे, लगातार चारों तरफ उन्होंने देखा है जो वीडियो सामने आया है और उस मजदूर का अभी भी कोई हलचल नहीं समझ में आ रही है। वो भी अभी भी अचेत अवस्था है। कलेक्टर साहब से भी पूछा गया है, जस्ट अभी पूछा गया है कि जब डॉक्टर की टीम अंदर गई हुई थी तो क्या हालत में ये मजदूर है। तो उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ एक ही मजदूर दिख रहा है और पीछे शायद आशंका जताई जा रही है कि पीछे एक और मजदूर है, जो कि इन दोनों की अभी अचेत अवस्था है। ना ही किसी टाइप का मूवमेंट आ रहा है, ना ही कोई आवाज आ रही है। अब उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। उनको ये भी डर है कि जो रेस्क्यू टीम में लगी हुई है, उनकी जो मिट्टी निकाली जा रही है वो भी बहुत आराम से छोटे छोटे औजारों से निकाली जा रही है। उनको ये डर है कि कहीं उनके ऊपर भी ना मिट्टी गिर जाए। विकास, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है, 24 घंटे बस होने ही वाले हैं, लेकिन अब तक इन्हें निकाला नहीं जा सका है? जी, मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर साहब से जो अभी बात की गई थी, कलेक्टर साहब का ये कहना है कि डॉक्टर की टीम भी अंदर गई हुई थी और दोनों को देखा गया है और डॉक्टर ने भी यही बताया कि अचेत अवस्था। ऐसे कई मामले होते हैं कि 48 घंटे तक रहते हैं और लोग फंसे रहते हैं। जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो वो उनकी स्थिति सिर्फ अचेत अवस्था में रहती है और उनके द्वारा फिर वो होश में आ जाते हैं। और उनके अभी भी लगा हुआ है कि अभी भी ये मजदूर हैं और इनको बाहर निकाल के सुरक्षित बाहर निकालकर डॉक्टर की टीम इन्हें ठीक तरीके से उनको होश में लाएगी। और बिल्कुल विकास, हमारी भी यही उम्मीद है और लगातार सभी यही दुआ भी कर रहे हैं कि 2 और जो मजदूर फंसे हुए हैं जल्द से जल्द वो भी सकुशल बाहर निकल आए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों की तरफ। विंध्य प्रदेश को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी अब विंध्य प्रदेश बनाने का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा, विंध्य प्रदेश का कौन विरोध करना चाहता है। जो सुविधाएं विंध्य को मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। विकास का काम जारी है, लेकिन जो आंदोलन विंध्य प्रदेश के लिए किया जा रहा है उसकी सही दिशा नहीं है। कुछ लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए जनता और जनप्रतिनिधियों से बात करना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने विंध्य प्रदेश के लिए आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधियों से यह भी कहा कि सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने दोबारा अपनी बात दोहराते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश का विरोध में कोई भी नहीं है, बस इतिहास को भुलाकर वर्तमान को ठीक नहीं किया जा सकता। विंध्य प्रदेश बनेगा तो कौन विरोध करेगा उसका? जी, कौन करता है? जी, विंध्य प्रदेश बनने में कोई विरोध थोड़ी करता है। कौन विरोधी हो सकता है? जी, पर सवाल इस बात का है कि विंध्य प्रदेश बनाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होनी चाहिए। जी, हम अपने इतिहास को भुला करके वर्तमान ठीक नहीं कर सकते, इतना हमेशा याद रखना। मध्य प्रदेश में समर्पण निधि अभियान से बीजेपी गदगद है। अभियान से मिल रहे रिस्पांस से बीजेपी के नेता खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि अभियान को 3 दिन पूरे हो गए हैं और हर बूथ तक अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के इस अभियान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी दान करने के साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, जिसे लेकर VD शर्मा ने कहा कि बूथ विस्तार के बाद समर्पण निधि में अल्पसंख्यकों का जुड़ाव उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बीजेपी और अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर सवाल उठाते हैं। साथ ही VD शर्मा ने कहा कि PM मोदी की फायदेमंद योजनाओं की वजह से ही न केवल मुस्लिम महिलाएं बल्कि मुस्लिम युवा भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। प्रत्येक बूथों पर जाकर हर कार्यकर्ता अपना समर्पण करने का जो संकल्प है उसको पूरा कर रहे हैं। तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पण करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बन रहा है। ये उन लोगों को जवाब है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पण पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश का
कांग्रेस का घर घर चलो अभियान लगातार जारी है। आज इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 के छावनी इलाके में कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और युवा नेता पिंटू जोशी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। हालांकि ये घर घर चलो अभियान से ज्यादा दावेदारों का जनसंपर्क अभियान भी जरूर बन गया है, क्योंकि दावेदार अभी से ही अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों के मुताबिक अब तक अभियान के तहत इंदौर में 40,000 नए सदस्य जुड़ गए हैं। आने वाले दिनों में सदस्यों की संख्या 2 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल अभियान के जरिए भी करीब 10,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। वार्ड क्रमांक 63 में हम घर घर चलो अभियान के अंतर्गत हम उनको कंप्लेंट देंगे, उनको समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार, मिलीजुली सरकार इधर उधर से बनकर आई है, वो आज कितना भ्रष्टाचार कर रही है और महंगाई चरम सीमा पर है, और सब बातों को लेकर हम घर घर चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आदिवासियों के बड़े संगठन जयस ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले जयस अपनी जमीन मजबूत करने में कोशिश में है। आदिवासियों के बड़े संगठन होने के नाते जयस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के आफत बढ़ाने का फैसला लिया है। जयस के संरक्षक और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जयस इसी महीने भोपाल में बेरोजगारों के महापंचायत के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। अलावा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 40 लाख से भी ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनकी सुध बीजेपी सरकार नहीं ले रही है। खासकर आदिवासियों के खिलाफ हो रही हिंसा और आदिवासी युवाओं के पलायन को लेकर भी सरकार कोई कड़े और बड़े कदम नहीं उठा रही है। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि जयस जैसे संगठन सिर्फ युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। जयस आगामी मार्च अप्रैल माह में बेरोजगार युवा महापंचायत करने जा रहा है, और निश्चित ही इस बेरोजगार युवा महापंचायत में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से बेरोजगार युवा आएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन में छड़ेंगे। तो ये कांग्रेस के साथ में जिस प्रकार से घुल मिलकर इन्होंने अपनी राजनीतिक पिपासाओं को शांत करने का काम किया, ये मध्य प्रदेश का युवा ऐसे संगठनों को ना पनपने देगा, ना ही किसी प्रकार से इन्हें उन समाज से खिलवाड़ करने देगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर रहे। यहाँ नरोत्तम मिश्रा दतिया को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की कवायद में जुटे नजर आए। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए दतिया कचरा छोड़ो अभियान का शुभारंभ सायरन बजाकर किया और लोगों को घर के प्रति घर घर जाकर जागरूक किया। खुद कचरा उठाकर लोगों को आसपास सफाई रखने के लिए उन्होंने अपील की। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर के जैसे हमारा दतिया हो, दतिया स्वच्छ होगा तो दतिया स्वस्थ भी होगा। नरोत्तम ने शाराना अंदाज में विपक्ष पर तंज भी कसा। आप विश्वास करो, आत्मविश्वास से भर के जाओ, दतिया को स्वच्छता में नंबर 1 पर बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। बस हमें आपके जागरण की आवश्यकता है, हमारे अपने मन के अंदर ये भाव होने की आवश्यकता है। लोगों की आवाज बर्दाश्त हो सकती है, आलोचना बर्दाश्त हो सकती है, कचरा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये यहाँ से एक शुरुआत होगी और ये दतिया को नंबर 1 बनाने की दिशा में जो हमारे विभिन्न प्रयोग हैं उसमें से ये एक ऐतिहासिक प्रयोग होगा। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक बबुआ सिंह और आरक्षक राजकुमार प्रजापति को 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार पीड़ित मनीष कुमार सिंह से वाहन के अवैध एंट्री को लेकर 6,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। पुलिसकर्मियों से परेशान मनीष ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद लोकायुक्त ने तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। इस आधार पर सत्यापित हुआ कि पैसे मांगे जा रहे हैं, प्रकरण कायम किया गया और आज कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रधान आरक्षक बबुआ उर्फ जयप्रकाश सिंह और टीआई श्री वीरेंद्र सिंह परिहार को दोनों को पैसे लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। यूपी के रायबरेली में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवाद वो है जो गरीब को भूख और भय दोनों से छुटकारा दिला दे। हम राष्ट्रवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं। आज यूपी में गुंडे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब के चुनावी प्रचार में गृह मंत्री की एंट्री हो गई है। उन्होंने लुधियाना में जनता को संबोधित करते हुए नशा मुक्त पंजाब का नारा दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित नहीं रह सकता। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि देश चलाना है, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि हमने पंजाब में 5 साल सरकार चलाई, लेकिन इस सरकार ने पंजाब से नहीं बल्कि दिल्ली से ये चल रही थी और इसे कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी चला रही थी। हिजाब विवाद पर देश भर में तनाव का माहौल है। इसी बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर बेटियां हिजाब पहनने का फैसला करती हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी के सपने कभी साकार नहीं होंगे और भारत में कभी भी शरिया कानून लागू नहीं होगा। भारत में अब्दुल कलाम आजाद की नीति चलेगी। भाजपा के द्वारा कभी भी जातीय संप्रदाय को लेकर भेदभाव नहीं किया गया है। बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते कई मार्गों को बंद किया गया है, जिसके चलते आज रात से 23 फरवरी तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण के लिए अलग अलग यातायात डाइवर्जन प्लान जारी किए हैं। मेट्रो निर्माण के चलते जिंसी चौराहे से सुभाष नगर रेलवे अंडरब्रिज की तरफ जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। इसी तरह फ्लाईओवर निर्माण की वजह से गणेश मंदिर तिराहे से मानसरोवर तिराहे तक यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा जिंसी चौराहे से सुभाष नगर रेलवे अंडरब्रिज और अंडरब्रिज से जिंसी की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। ट्रैफिक में किसी तरह की असुविधा होने पर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भोपाल में 30 से 35 हजार गरीबों को अब होटल और मैरिज गार्डन जैसा खाना मिलेगा। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग एक योजना बना रहा है। इस योजना के तहत राजधानी के होटल और मैरिज गार्डन में बचने वाले भोजन को प्रशासन के कर्मचारी इकट्ठा करेंगे और फ्रिज में रखकर भोपाल के 8 जोन में बांटेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग के नोडल अफसर अरविंद कुमार पथरोल ने बताया कि इसमें बिजली विभाग, नगर निगम, प्रदूषण विभाग, GST और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त टीम के रूप में काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कबाड़ में पड़े खराब हो रहे फ्रीजरों को सुधारा जाएगा और उनमें खाना रखा जाएगा। खाना कलेक्ट करने के साथ मंदिर, फुटपाथ और रैन बसेरों में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा मैरिज गार्डन या वो होटल जिनमें शादियां होती है, उनके रजिस्ट्रेशन में इस शर्त को डाला जाएगा कि अगर खाना बचता है तो उसे आप अपने जोन की गाड़ी को पैक करके देंगे। फेंकने पर जुर्माना भी देना होगा। जो भी होटल रेस्टोरेंट्स होती हैं, रात में उनके यहाँ पर 100% खाना बचता है और वो खाने को कई बार उनके द्वारा डंप कर दिया जाता है, तो उस खाने को हम उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उस खाने को हम लेकर और जो गरीब असहाय लोग होते हैं उन तक इस खाने को पहुंचाने की ये एक्चुअली में ये योजना है। ग्वालियर पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तेदारों की हत्या करने वाले आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू के पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के तृप्ति नगर का है, जहां आरोपी सोनू शर्मा ने 2 दिसंबर को संपत्ति को लेकर अपने बहन और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इलाज के दौरान भाई रवि शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बहन पूनम शर्मा स्वस्थ हो गई थी। घटना के बाद से सोनू फरार था। आरोपी सबसे पहले दतिया और दतिया से गुजरात पहुंचा। गुजरात के बाद आरोपी फरारी काटने के लिए अजमेर और दिल्ली भी पहुंचा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम गुरुग्राम पहुंची और आरोपी को धर दबोचा, जिससे पूछताछ की जा रही है। बहन को मारने का इसने प्रयास किया था, तो उस आधार पर और उसका जो भाई का जो मर्डर हुआ उसमें धारा 302, 307 IPC के तहत केस रजिस्टर किया जाकर थाना थाटीपुर में इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। इसमें लगातार कार्रवाई करते हुए उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल शहर में पहली बार खुले जलाशयों में रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियालों की गणना होगी। ये गणना 18 फरवरी से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगी। इसके लिए चंबल सेंचुरी से सेवानिवृत्त अधिकारी भोपाल वन मंडल के अधिकारियों और वॉलंटियरों को ट्रेनिंग भी देंगे। गणना के दौरान अधिकारी ये भी अध्ययन करेंगे कि इन जलाशयों में जलीय जीवों की आबादी बढ़ने का कितना बेहतर माहौल है। दरअसल मगरमच्छ की उपस्थिति जलाशयों के बेहतर इकोसिस्टम को दर्शाती है। बता दें कि इससे पहले बाघ, तितली और पक्षियों की प्रजाति की गणना हो चुकी है। वहीं वन विहार में हर साल मगरमच्छ और घड़ियाल की गणना भी होती है। अभी यहाँ 12 मगरमच्छ, 6 घड़ियाल हैं। देश भर में मगरमच्छों और घड़ियालों की गणना हर साल फरवरी में होती है। सरीसृप विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी ही ऐसा महीना होता है जिसमें तापमान ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ठंडा, इसलिए ये धूप सेकने के लिए जलाशयों से बाहर निकलते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।